Hello everyone, welcome here in 4th class MSc. Student, today we will start chapter number 2, Habit of Prayers. Yes, lesson number 2, Habit of Prayers. Priya is the favorite child of her parents and teachers. She is just 8 years old. All the children of her class like her. She does well in studies and in co-curricular activities as well. When there is no class, she used to get up early in the morning and go to the temple with her friends to pray. प्रिया जो है अपने पेरेंट्स और टीचर की फेवरेट बच्ची है और वो सिर्फ 8 इयर्स की है। सभी चिल्ड्रन जो उसकी क्लास में है वो सभी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। शी डज़ वेल इन स्टडीज़, वो काफ़ी अच्छा करती है स्टडीज़ में, सारे सब्जेक्ट्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जब क्लास भी नहीं होती है तब भी वो जल्दी उठती है मॉर्निंग में और टेंपल जाती है विद हर फ्रेंड्स टू प्रे, अपने दोस्तों के साथ प्रे करने के लिए। वन डे व्हेन शी गॉट अप शी फेल्ट severe stomach pain. Mom gave her medicine and hot water to drink, but there was no effect. The pain did not subside immediately. Her parents took her to the hospital. After the investigation, the doctor said she needs an immediate surgery. Priya felt very sad. She felt like crying when she thought of her teachers and friends. एक दिन वो जैसे उठती है उसको थोड़ा स्टमक पेन फील होता है। उसकी जो माता होती हैं, उसकी मम्मी उसको थोड़ी मेडिसिन और थोड़ा गर्म पानी भी देती हैं, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, पेन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर एकदम से उसके पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा सर्जरी की, एक इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। Priya felt very sad. She felt like crying when she thought of her teachers and friends. प्रिया को बहुत बुरा लगता है जैसे ही वो जब वो सोचती है अपने टीचर्स की और फ्रेंड्स के बारे में, तो उसको फिर रोना। Mom and dad were anxiously waiting at the hospital corridor. Nurses in the hospital were busy in preparing Priya for surgery. They gave her a different dress to wear. Their care and concern for her made things easy. Priya was taken to the operation theater by wheelchair. The doctor said, "Priya, I am going to give you an injection. You may sleep for some time, and when you get up, you will be all right." उसके जो मम्मा पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा घबराहट के इसके साथ वहाँ पर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वेट कर रहे थे, और नर्सेज जो थी हॉस्पिटल में वो प्रिया की सर्जरी की प्रिपरेशन कर रही थी। और फिर प्रिया को एक डिफरेंट ड्रेस दी गई पहनने के लिए, और जिससे कि उसके लिए सारी चीज़ें इजी हो सके। प्रिया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है व्हील चेयर पर, और डॉक्टर प्रिया से कहते हैं कि हम आपको एक इंजेक्शन देने जा रहे हैं, आप इससे सो जाओगी और जैसे ही आप उठोगी आपको सब अच्छा फील होगा। डॉक्टर मॉम हैज़ टोल्ड मी टू प्रे बिफोर स्लीप, सेल आई प्रे दैन। प्रिया कहती है कि डॉक्टर मॉम ने मुझे कहा था कि सोने से पहले प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर करनी होती है सोने से पहले, क्या मैं कर सकती हूँ? डॉक्टर से परमिशन लेती है। श्योरली यू कैन प्रे। क्लोजिंग हर आइज एंड जॉइनिंग हर हैंड्स, प्रिया प्रेड, डियर लॉर्ड, I give you thank for all that you give me. Safeguard me when I sleep. Bless my dear parents, teachers, and friends. Priya was ready to sleep. Surely you can pray. डॉक्टर्स कहते हैं यस आप प्रे कर सकती हो।
वो अपनी आइज़ को क्लोज करती है और हैंड्स को ज्वाइन करने के बाद प्रिया कहती है, डियर लॉर्ड, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो भी आपने मुझे दिया है। सेफ गार्ड मी, आप मेरी सुरक्षा करेंगी जब मैं सोती हूँ। आप मेरे पेरेंट्स, टीचर्स एंड जो फ्रेंड्स हैं इन सब की सुरक्षा करेंगे। और प्रिया जो है अब सोने के लिए तैयार थी। Who taught you to pray like this? Asked the doctor. It was our teacher who taught to taught us to pray. She says that we should pray always. When should we pray? Doctor asked again. She said we have to pray when we get up in the morning, when we sleep, before we take food. तुमको ये प्रेयर करना किसने सिखाया? डॉक्टर प्रिया से पूछते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि ये हमारे टीचर हैं जो हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है और हमें प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। प्रेयर डॉक्टर जो है प्रेयर के बारे में पूछेंगे हमें प्रेयर कब करनी चाहिए, तब प्रिया बताती है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं हमें प्रेयर करनी चाहिए और फूड लेने से पहले भी हमें प्रेयर करनी चाहिए। By then sleep touch touched her eyelids, and not completing the words, she closed her eyes slowly. There were tears in the eyes of doctor. He had no faith in God, yet he prayed. इस तरीके से वो अपनी आईलिड्स को टच करती है और उसकी वर्ड्स जो है कंप्लीट भी नहीं होते हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो फेथ नहीं रखते हैं गॉड में, लेकिन इस टाइम उन्होंने प्रेयर की। लॉर्ड प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड बिकॉज हर लाइफ इज़ इन योर हैंड। वो प्रेयर करते हैं कि गॉड इस बच्चे को प्रोटेक्ट करिए क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो आपके हाथों में है। आफ्टर फ्यू डेज प्रिया वेंट बैक होम holding the hands of her parents and doctor who did the surgery of Priya. To started praying. It was Priya's prayer which helped the doctor to inculcate the habit of prayer. Prayer is the greatest wireless connection in the world. कुछ दिनों के बाद प्रिया वापस अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़े हुए जो है घर आती है और जिस डॉक्टर ने प्रिया की सर्जरी की थी वो भी प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सिर्फ इस वजह से करते हैं, हैबिट उनके अंदर आती है, वो भी प्रिया की प्रेयर की वजह से उन डॉक्टर के अंदर जो है प्रेयर करने की हैबिट आ जाती है। प्रेयर एक बहुत अच्छा कनेक्शन है गॉड से बात करने का। Prayer is a conversation with God. We have to thank God who created us and takes care of us. We have to inculcate a habit of telling everything to God as we speak to our parents of or friends. Then God will also speak to us. We have to listen to God attentively. प्रेयर जो है गॉड के साथ बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है। प्रेयर के थ्रू ही हम उनसे बात कर सकते हैं और हमें गॉड को थैंक करना चाहिए जिन्होंने हमें क्रिएट किया और जो हमारा ध्यान रखते हैं। हमें अपने अंदर ये हैबिट डालनी चाहिए कि हम गॉड एज वी स्पीक टू अवर पेरेंट एंड फ्रेंड्स, ये हैबिट डालनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से बात करते हैं इसी तरीके से हम गॉड से भी सारी बात करें। और वी हैव टू लिसन टू गॉड अटेंटिवली और हमें गॉड को अच्छे से सुनना चाहिए। कैन वी हेयर गॉड्स वॉइस विद आवर ईयर्स? देयर आर सम पीपल हु हेयर गॉड्स वॉइस विद देयर ईयर्स
but not always. Be regular practice of prayer, they have learned this. क्या हम गॉड की वॉइस सुन सकते हैं अपने कानों से? कुछ लोग हैं जो गॉड की वॉइस को सुन सकते हैं अपने कानों से, लेकिन हमेशा नहीं। इस चीज़ के लिए हमें जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है प्रेयर की, वही इस चीज़ को सुन सकते हैं। Art of listening to God. Little children can hear God's voice in different ways. Sometimes God speaks to us in our hearts and minds. God's voice is called conscience. We can call it our inner voice. We cannot hear the voice of conscience with our ears, but we can recognize it in our hearts. To hear God's voice, we have to be silent. For this, we have to train our mind and body. लेकिन इस चीज़ को जो है, अगर हम कंटिन्यूस प्रेयर करेंगे गॉड से, तो हम क्या है, ये एक आर्ट होती है। कंटिन्यूस प्रेयर अगर हम करते हैं तो ये गॉड की वॉइस सुनने की एक आर्ट होती है। लिटिल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो गॉड्स की वॉइस को डिफरेंट वेज में सुन सकते हैं। समटाइम्स गॉड स्पीक, जो गॉड हैं वो कभी हमारे हार्ट्स में और माइंड्स में बोलते हैं। गॉड की वॉइस को कॉन्सेंस कहा जाता है। वी कैन कॉल इट आवर इनर वॉइस। इसको हम अपनी इनर वॉइस भी कहते हैं। हम इसको अपने ईयर से तो नहीं सुन सकते, सिर्फ इसको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने हार्ट्स में, अपने दिल में। गॉड की वॉइस को सुनने के लिए हमें साइलेंट होना है, और इस चीज़ के लिए हमें अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना होता है। One day, Priya was very lazy to get up. She wanted to sleep again. Mom called her Priya, Priya. She wanted to act out as if she is in deep sleep. But she felt someone is talking to her in a mind voice. Good children are not lazy. They will overcome laziness with zeal. She opened her eyes and looked around. She did not see anyone. She remembered her teacher's word. Her teacher's words, God speak to us in our conscience. Priya understood it is God who gives good thought to her. She said, "Yes, Lord, I am getting up. Thank you for talking to me and helping me to obey." एक दिन प्रिया जो है अपने आप को थोड़ा लेज़ी फील करती है। वो थोड़ा सोना चाहती है। उसकी मम्मी उसे बार बार बोलती है प्रिया प्रिया, लेकिन वो कोई एक्ट नहीं करती। वो काफ़ी गहरी नींद में होती है, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि माइंड में उसकी एक ऐसी वॉइस आती है कि कोई उससे बात कर रहा है, और उसको एक आवाज़ आती है उसके माइंड में, समवन इज़ टॉकिंग टू हर इन ए माइल्ड वॉइस। यस, कोई माइल्ड वॉइस में उस बात कर रहा है। जो गुड चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होते हैं। इस तरीके से कोई प्रिया के माइंड में बात करता है। ये सुनकर वो जो है उसकी लेज़ीनेस से बाहर आ जाती है और काफ़ी एक्टिव हो जाती है। वो अपनी आइज़ को ओपन करती है, लेकिन कोई भी नहीं होता और वो किसी को नहीं देख पाती। उसको फिर टीचर्स के वर्ड्स याद आते हैं कि गॉड जो है वो हमारे कॉन्सेंस में बात करते हैं। प्रिया समझ जाती है कि गॉड है जिन्होंने इतना अच्छा थॉट उनको दिया, उनके माइंड में ये थॉट डाला। तब वो कहती है, यस लॉर्ड, आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रही हूँ। थैंक यू फॉर टॉकिंग, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हेल्प करने के लिए कि मैं इस चीज़ को ओबे करूँ। समटाइम्स वी प्रे अ लॉट and sometimes we pray aloud and other times we pray silently. Both ways we have to pray.
In a group, we can pray aloud. When we are alone, we can pray in silence. God hears our prayer, but He always speaks to us in silence. There are great saints who spent many years in silence and prayer. They can hear God's voice very clearly. कभी कभी हम काफ़ी आवाज़ के साथ जो है प्रेयर करते हैं, और कभी हम बिल्कुल साइलेंटली शांत होकर प्रेयर करते हैं। दोनों ही तरीके से हम प्रेयर कर सकते हैं। जब हम ग्रुप में होते हैं तब हमको आवाज़ के साथ जो है प्रेयर करनी चाहिए, बोलकर प्रेयर करनी चाहिए। और जब हम अकेले होते हैं तो हमें साइलेंस, बिल्कुल शांत होकर प्रेयर करनी चाहिए। गॉड जो है हमारी प्रेयर सुनते हैं दोनों ही तरीके से, लेकिन वो हमसे जो बात करते हैं वो साइलेंस में बात करते हैं, बिल्कुल शांति में बात करते हैं। उनके बहुत ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सारे ईयर्स जो है साइलेंस में प्रेयर करते हुए अपने बिता देते हैं, और वो गॉड की वॉइस को बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। सेंट क्वारिकोस एलियास चावरा was one such man. He speaks about his childhood. Every morning when my mother used to wake up to pray, I too joined her. Sitting on her lap, I repeated whichever prayer mother had said. When he grew up, he was able to sit for long hours before God talking to him. He tells everyone to pray always. Saint Eupratia was who is called as the praying mother, says the day without meditation is like nothing done. जो सेंट क्वारिकोस एलियस चावरा थे वो इस तरीके के थे कि उन्होंने गॉड की वॉइस को फील किया। वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि जब वो सुबह मॉर्निंग में उठते थे तो वो अपनी मम्मी के साथ प्रेयर करते थे। वो अपनी मम्मी को ज्वाइन करते थे, उनकी लैप में, उनकी गोद में बैठ जाते थे, और जो भी प्रेयर में उनकी मम्मी कहती थी वो उसको रिपीट करते थे। जैसे ही वो बड़े हुए फिर वो काफ़ी लंबे समय तक बैठने लगे प्रेयर के लिए, और इस तरीके से जो गॉड जो है उनसे बात करते थे। तब गॉड उनसे बात करते थे, वो काफ़ी आवर्स पहले से ही जो है बैठ जाते थे प्रेयर करने के लिए। ही टेल्स एवरीवन, उन्होंने सबको कहा कि आपको प्रेयर हमेशा करनी चाहिए। सेंट यूप्रेशिया जो थे उनको प्रेइंग मदर कहा जाता है, और वो कहते थे कि बिना मेडिटेशन के जो दिन है उसका, अगर आपने किसी दिन मेडिटेशन नहीं की इसका मतलब आपने उस दिन कुछ नहीं किया। God knows everything about us even before we speak to him. Let us inculcate a habit of speaking to him like a friend. God is the only friend who can give us directions without any mistake. गॉड जो है सब चीज़ जानते हैं हमारे बारे में, हमारे बोलने से पहले ही, स्पीक करने से पहले ही वो सब कुछ जान जाते हैं। हमारे अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि हम उनसे बात कर सकें जैसे कि हम एक फ्रेंड से करते हैं। सिर्फ गॉड ही एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हमें सही डायरेक्शन बताते हैं बिना किसी मिस्टेक के। लेट अस रिमेंबर ये दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू लर्न। फिल योर माइंड with me, love me, serve me, worship me always. Yes, from where this thought? Bhagavad Gita. Yes, student. Now come to the question. Question number 1 is, what did little Priya pray before surgery? Answer is, Priya prayed, Dear Lord, I give you thanks for all that you give me. Safeguard me when I sleep. Bless my dear parents, teachers and friends.
Question number 2, what is prayer? Prayer is a conversation with God. We have to thank God who created us and take care of us. Question number 3, when shall we pray? Answer is we should pray when we get up in the morning, when we sleep, before we take food. Yes. Question number 4 is how does God talk to us? God talk to us in our conscience. Let us match who taught these people to pray. Priya, we will match this with teacher, Kwarikosh with mother, and doctor with Priya. Yes. Now let us complete. Yes. In first fill up we will fill God. God speaks to us in our conscience. We can identify God's voice in our conscience. Third, God knows everything about us even before we speak to Him. Fourth, God is the only friend who directs us without any mistake. Yes. Let us reflect. Prayer is simply a two-way conversation between you and God. This also you have to learn. And pray not because you need something, but because you have a lot to thank God for. Thank God for. Student, let us reflect also you have to learn. The last part of this chapter is let us sing. Let us pray to the Lord our to get His blessings, dear, to grow as a good child and to lead a holy life, praying in the morning, praying in the afternoon, praying in the evening and night before we sleep. Pray to start a good day, pray before we play, pray before we study, and everything we do. Yes, student, these all things you have to prepare. And chapter 1 and 2 you have to prepare for first unit test of 2021. Student, you have to learn this chapter number 2 and up to the next video. Thank you.